प्रेशर फिर से लगातार देखने को मिल रहा है और डीआई की तरफ से देखें तो 621 करोड़ की मात्र खरीदारी देखने को मिली है। और मार्केट की अगर देखें तो निफ्टी जो क्लोजिंग दिखाया 18,132, एक तरह से बिल्कुल एक तरह से ट्रैप जोन, यानी एफआई का सेलिंग प्रेशर और डीआई की खरीदारी, और इसी बीच के अंदर रिटेलर जो है बिल्कुल फंस के खड़ा हो गया। लेकिन जो ये डाटा बोल रहा है, इस डाटा के अकॉर्डिंग तो बहुत कुछ चेंज होता जा रहा है। इस डाटा के अंदर बहुत कुछ छिपा होता है जो मैं डेली आपके लिए शेयर करता हूं। देखो, इस डाटा के अंदर बहुत कुछ छिपा होता है, डेट टू डेट वाइज मिलेगा डाटा, और इस डाटा के अकॉर्डिंग ही मार्केट का एक सिनेरियो पता चलता है कि यानी रिटेलर कहाँ पोजीशन बना रहा है, एफआई कहाँ पोजीशन बना रहा है और डीआई कहाँ पोजीशन बना रहा है। बड़े लीडर की पोजीशन का जानना है तो इस डाटा को बिल्कुल समझना होगा हमारे लिए। दिसंबर मंथ के अंदर देखें तो 9,834 करोड़ का फिगर बढ़ता जा रहा है, वही सेलिंग प्रेशर का फिगर जो है बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे 9,834 करोड़ का दिसंबर मंथ के अंदर एफआई ने सेलिंग प्रेशर बना दिया है यहाँ पे। और मार्केट जो है एक तरह से बिल्कुल आप देख रहे होगे कि मार्केट के अंदर एक गिरावट भी आ रही है, एक छोटी सी रिकवरी आ रही है, लेकिन एक दबाव में आ रही है क्योंकि एफआई का सेलिंग प्रेशर अभी भी कंटिन्यू मार्केट के ऊपर है। डीआई की तरफ से 21,000 करोड़ का यहाँ पे खरीदारी बिल्कुल देखने को मिल रहा है, बढ़िया खरीदारी कर रहा है। लेकिन डीआई कितना सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इसकी सेलिंग प्रेशर और डीआई का सपोर्ट लेवल मार्केट को एक संभाल संभाल तो रहा है बिल्कुल 18,000 के लेवल पे, लेकिन अभी भी मार्केट के लिए खतरा बरकरार है क्योंकि मार्केट के अंदर जब तक एफआई सेलिंग प्रेशर बढ़ाता रहेगा तो मार्केट के अंदर एक वीकनेस का साया बना रहेगा। अब जो ये खरीदारी और ये सेलिंग प्रेशर आया है, ये आया तो आया कहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे डाटा जो बोलता है ना, इस डाटा के अंदर तो बहुत कुछ छिपा होता है, यानी रिटेलर का पोजीशन, एफआई का पोजीशन और डीआई का पोजीशन, यानी कहाँ कहाँ वो पोजीशन बना रहे हैं वो बिल्कुल हम आपको समझाएंगे सब अच्छी तरीके से डेली जैसे मैं समझाता आया हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ट्रेडिंग विद विकास पे चैनल पे मैं बिल्कुल लाइव रहता हूँ, 9 बजे से लेके 3:30 बजे तक बिल्कुल लाइव चलता हूँ ट्रेडिंग विद विकास। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा मेरा, जहाँ पे मैं लाइव चार्ट चलेगा, लाइव सपोर्ट किया जाएगा आपको, बिल्कुल फ्री रहेगा मेरी तरफ से। नवंबर मंथ के अंदर क्या कर रहा था, एफआई जो अपनी पोजीशन है जो लॉन्ग की साइड लेके जा रहा था, लेकिन अभी जो पोजीशन है जो अब उसने शॉर्ट की साइड पोजीशनें बनानी स्टार्ट की है, तो मार्केट एक तरह से बिल्कुल एक दबाव महसूस कर रहा है। कल भी अच्छा खासा दबाव महसूस किया गया, यानी कॉल वालों को भी और पुट वालों को भी, दोनों को बिल्कुल फंसाया गया है यहाँ पे। तो अभी ये डाटा एक बार जूम करके आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ ताकि मार्केट का हमें भी सिनेरियो पता चल जाए, क्योंकि डाटा जो है मैं अपने लिए बना के लेके आता हूँ, वही मैं आपको शेयर कर देता हूँ, क्योंकि डाटा के अंदर ना बहुत कुछ छिपा होता है। देखो, टेक्निकल लेवल हम बिल्कुल बना लेते हैं, ऑप्शन डाटा भी देख लेते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, पीसीआर रेशो भी देख लेते हैं, लेकिन उसके साथ वो क्या होता है, वो सिर्फ 50% है। और 50% ये है कि 100% तैयारी करने के लिए 50% एफआई का डाटा भी वेटेज रखता है यहाँ पे। तो पूरा डाटा खंगाल के ही मार्केट का एक सिनेरियो बनता है, और फिर भी एक ट्रैप जोन से हमने बचने की कोशिश रहती है, जो कि बिल्कुल एफआई डाटा हमें बचाएगा। तो यहाँ पे अगर हम एफआई डाटा की बात करें तो ये डाटा के अकॉर्डिंग जहां पे रिटेलर का पोजीशन बना है, पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे, यानी 26 तारीख को और 27 तारीख को पहले पोजीशन क्या थी, अब क्या आ रही है, पूरा कंपेयर करेंगे तो मार्केट के लिए एक सिनेरियो निकल के आ जाएगा। तो ये पिछले 2 दिन का डाटा हम कंपेयर करेंगे, यानी 26 और 27 तारीख को। पहले रिटेलर का पोजीशन देखो, यहाँ पे रिटेलर कितना पोजीशन था, यहाँ पे लॉन्ग की साइड, कॉल की साइड 60% कॉल की साइड पोजीशन थी पहले रिटेलर की, और अब रिटेलर का 61% पोजीशन आ रहा है, यानी 1% पोजीशन है जो है उसने कॉल की साइड बढ़ा ली है यहाँ पे। अब इसके कंपेयर में डीआई एफआई की एक्टिविटी देखना, क्योंकि बड़े लीडर तो वही है ना, हम तो एक छोटे मोटे रिटेलर हैं जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं। यहाँ पे रिटेलर ने क्या किया कि 1% पोजीशन है कॉल की साइड बढ़ा ली है। पहले इंडेक्स पुट के अंदर देखे तो यहाँ पे 39% यहाँ पे पुट की साइड पोजीशन थी, अब कितना आ रहा है 38%, यानी 1% पोजीशन है कॉल की साइड शिफ्ट कर गया है रिटेलर, क्योंकि मार्केट के अंदर कल अच्छी सी थोड़ी थोड़ी रिकवरी आई, पॉजिटिविटी है, तो 1% जाना लाजमी बनता है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर के अंदर जो पोजीशन आ रही है रिटेलर का, 84% फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा है, और हमारी एक्सपायरी को 2 दिन रह गए हैं यहाँ पे, बिल्कुल 2 दिन से, यानी आज और कल का दिन। यहाँ पे 84% अभी भी फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा है, यानी फ्यूचर के अंदर जो पोजिशन आ रही है एक तरह से सेम डाटा आ रहा है, कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं मिल रहा है, छोटी सी चेंजिंग कर रहा है रिटेलर फ्यूचर के अंदर, क्योंकि वहां पे तो एक तरह से फ्यूचर के अंदर उसकी लॉन्ग पोजीशन 84% है।
84%। जो चेंजिंग मिल रही है वो ऑप्शन के अंदर मिल रही है। फ्यूचर को तो बिल्कुल एक तरह से साइड में अलग रख दिया है, वहां पे कोई बड़ी चेंजिंग नहीं मिल रही है। यहाँ पे शॉर्ट की साइड देखो तो 15% ही है मात्र, यहाँ पे मात्र 15% यहाँ पे आ रहा है डाटा। तो अगर हम डीआई का देखो तो डीआई की तरफ से अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल रही है। यहाँ पे 621 करोड़ का यहाँ पे बढ़िया अच्छा खासा खरीदारी मान सकते हैं लगातार। ये देखो कितनी अच्छी लगातार लगा हुआ है खरीदारी करने, बिल्कुल लगा हुआ। अब ये खरीदारी क्या हमें सपोर्ट कर रही है, उस सपोर्ट को भी देखो यहाँ पे पूरा डाटा निकल के आता है यहाँ पे कहाँ पे कितनी पोजीशन है। अब ये खरीदारी आई तो आई कहाँ पे, डीआई की। पहले क्या पोजीशन थी, 28% यहाँ पे पोजीशन कॉल की साइड बना के बैठा था, कॉल की साइड बना के बैठा था डीआई, जो अपनी पोजीशन है कॉल की साइड था। और अब क्या आ रहा है, डीआई एक तरह से 25% पोजीशन है, 3% पोजीशन है कम कर गया है डीआई। और मार्केट के अंदर थोड़ी सी रिकवरी आई है, थोड़ी सी रिकवरी आई है। डीआई और एफआई को कंपेयर करके देखना, बात समझ में आ जाएगी दिमाग में अपने क्या हो रहा है, क्या ऑपरेटर कहां पे गेम खेला जा रहा है मार्केट के अंदर। अगर हम यहाँ पे इंडेक्स के अंदर पुट की साइड देखें तो पहले 71% यहाँ पे पुट की साइड था डीआई, अब क्या आ रहा है 74% पुट की साइड। 74% डीआई जो है पुट की साइड चला गया, यानी 3% पोजिशन पुट की साइड शिफ्ट कर ली है डीआई ने। अब फ्यूचर के अंदर पोजीशन है देखो यहाँ पे 3% यहाँ पे लॉन्ग की साइड पोजीशन थी डीआई की, और अभी कितना आ रहा है डीआई की तरफ से 3%। यानी एक तरह से बिल्कुल नो चेंजिंग देखने को मिल रही है, छोटी सी चेंजिंग है, कोई ज्यादा बड़ी चेंजिंग नहीं आ रही है। चेंजिंग कैसे है, 3.04 था 3.06 है लॉन्ग की साइड, मात्र छोटी सी चेंजिंग देखने को मिली है डीआई की तरफ से कि फ्यूचर के अंदर लॉन्ग पोजीशन बनाई है उसने। अगर यहाँ पे 96% पोजीशन है शॉर्ट की साइड है, ऑप्शन के अंदर भी 25% यहाँ पे कॉल है, 74% देखो यहाँ पे डीआई को समझो एक तरह से अच्छे तरीके से। 74% यहाँ पे क्या कर रहा है डीआई, शॉर्ट कर रहा है, पुट पुट लेके बैठा है। और यहाँ पे फ्यूचर को भी 96% शॉर्ट करके बैठा है। और वहां पे क्या देख रहे हैं हम, खरीदारी। ये खरीदारी आई तो आई कहां पे है, ये कैश इक्विटी के अंदर अपनी खरीदारी बना रहे हैं। फ्यूचर ऑप्शन के अंदर तो इन्होंने बिल्कुल प्रेशर है, इसलिए तो मार्केट एक दबाव झेल रहा है, इसलिए तो ट्रैप जोन में जा रही है मार्केट, एक तरह से साइडवे जोन अपना जो है प्रीमियम खाने की तैयारी करते हैं एक्सपायरी पे। और जो हमारी एक्सपायरी आने वाली है कल, यानी एक तरह से वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, ईयरली एक्सपायरी, बहुत बड़ी एक्सपायरी होने वाली है, बड़ी खतरनाक होगी, क्योंकि मार्केट की वोलेटिलिटी इतनी भयंकर बढ़ चुकी है। अच्छी खासी मार्केट ने रिकवरी दिखाया 1100 पॉइंट का, और वहां से एक तरह से ट्रैप जोन में भी चला गया है। अब एक्सपायरी के दिन बड़ा खतरनाक लेवल होगा, इसलिए एक एक लेवल को वॉच करके चलना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखें डीआई की तरफ से तो खरीदारी आई, लेकिन फ्यूचर ऑप्शन के अंदर तो उसकी कोई खरीदारी नहीं है, कोई खरीदारी नहीं है। आप देख रहे हो बिल्कुल वहां पे तो कुछ और डाटा, हम क्या करते हैं बिल वो डाटा देख लेते हैं, अंदर की बातें छुपी रहती हैं, वो छुपी निकालना जरूरी होता है, डाटा खंगालना जरूरी होता है, वही मैं निकाल के लेके आता हूँ, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स के रिप्लाई देने होते हैं लाइव सेशन के अंदर। ठीक है, लाइव सेशन के अंदर कमेंट्स के सबके रिप्लाई देने होते हैं, कहाँ पे क्या पोजीशन बन रही है, क्योंकि सपोर्ट रहता है मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री। तो हम लर्निंग के साथ बिल्कुल फोकस करते हैं, बिल्कुल मार्केट को लर्न करना जरूरी है। तो ट्रेडिंग विद विकास चैनल है जहां पे हम बिल्कुल लाइव जुड़ते हैं आपके साथ, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी एफआई का डाटा समझो। तो एफआई क्या कर रहा है, यहाँ पे एफआई की तरफ से सेलिंग प्रेशर 867 करोड़ का यहाँ पे लगातार आप देख रहे हो, लगातार सेलिंग प्रेशर है 867 करोड़ का, फिर से देखने को मिला सेलिंग प्रेशर। अब ये सेलिंग प्रेशर आया तो आया कहां है, पहले एफआई क्या कर रहा था 46% यहाँ पे कॉल की साइड पोजीशन थी, 46% कॉल की साइड पोजीशन थी। अब क्या आ रहा है 46%, मात्र छोटी सी चेंजिंग देखने को मिली है एफआई की तरफ से, कोई बड़ी चेंजिंग नहीं देखने को मिली है ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग। ऑप्शन डाटा में कोई बड़ी चेंजिंग नहीं है, बिल्कुल एज इट इज, बिल्कुल साइडवेज ट्रैप ऐसा ही बिल्कुल देखा ना अपने मार्केट के अंदर एक तरह से ट्रैपिंग जोन। तो यहाँ पे अगर हम देखें पुट की साइड 53% एफआई जो है पुट की साइड था, और अब भी 53% ही आ रहा है, कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं है, मामूली सी चेंजिंग है, एक तरह से बिल्कुल फ्लैट चल रहा है। तो वो क्या करेगा, बिल्कुल साइडवे जोन में चला गया है। अगर हम यहाँ पे फ्यूचर की साइड जाए, फ्यूचर के अंदर पोजीशन देखो, पहले एफआई क्या कर रहा था 51%,
51% यहाँ पे लॉन्ग की साइड था, अब कितना आ गया 52%। वाओ, 52%, 1% पोजीशने जो है लॉन्ग की साइड बढ़ा गया है। जो थोड़ी सी रिकवरी आई वो यहाँ पे देखने को मिल रही है, वहां पे क्या है सेलिंग प्रेशर, और यहाँ पे क्या है खरीदारी, है ना, गेम हो रहा है ना। यहाँ पे तो खरीदारी दिखा रहा है, वहां पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है। यही रहता गेम मार्केट के अंदर, ऐसे ही, क्योंकि ट्रैप जोन होता है ना, ट्रैप जोन, उस ट्रैप जोन के अंदर ऐसे ही छिपी हुई बातें होती है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, खरीदारी दिखा रहा है अपनी, नीचे नीचे खरीदारी करता जा रहा है, और वहां पे क्या दिखा रहा है, एक तरह से अभी भी सेलिंग प्रेशर। अगर हम यहाँ पे शॉर्ट की साइड पोजीशन देखें, 48% पोजीशन आ रही थी शॉर्ट की साइड, अब कितना रहा 47%, 1% पोजीशन यहां शिफ्ट हो गई है लॉन्ग की साइड। यानी उसको लगता है कि मार्केट अगर यहां से रिकवरी करता है, कोई न्यूज आती है बढ़िया पॉजिटिव न्यूज आ जाएगी, तो मार्केट के अंदर रिकवरी आ जाएगी और उसके फ्यूचर के स्टॉक है बड़ी तेजी के साथ अपर साइड चले जाएंगे। अब इस राज के पीछे एक और बात बताता हूं, ये जो उसने खरीदारी दिखाई है, ये जनवरी की एक्सपायरी के लिए तैयारी कर रहा हो, दिसंबर की एक्सपायरी नहीं है। कोई इतना पागल नहीं है 2 दिन के लिए अपनी पोजीशन बनाएगा, क्योंकि अब तो जनवरी की एक्सपायरी आ गई है, 2 दिन तो रह गए हैं एक्सपायरी में, तो जनवरी की तैयारी हो रही है इसके अंदर। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें ऑप्शन के अंदर, इंपॉर्टेंट क्या है अभी, ऑप्शन डाटा, ऑप्शन डाटा के अंदर कोई चेंजिंग नहीं देखने को मिला है, एक तरह से बिल्कुल फ्लैट, और डीआई की तरफ से सेलिंग प्रेशर अभी भी, यानी मार्केट का सिनेरियो क्या नजर आ रहा है कि अपर लेवल से एक सेलिंग प्रेशर दबाव आ सकता है। इसलिए हमने बिल्कुल इस एफआई डाटा को देख के चलना होता है। अगर इंडिया विक्स को देखें हम, इंडिया विक्स को देखो, इंडिया विक्स ने क्या किया है, इंडिया विक्स ने अभी भी अपनी मूविंग एवरेज को बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे इंडिया विक्स। तो ये भी एक तरह से एक इंडिकेटर है हमारे लिए कि मार्केट के अंदर अभी भी इतना खराब संकेत नहीं है कि मार्केट एकदम से खराब, का मतलब मैं थोड़ा उल्टा बोल गया, खराब का मतलब ये है कि मार्केट जो है अभी भी सेलिंग प्रेशर में है। सेलिंग प्रेस, मार्केट ने रिकवरी जरूर दिखाई है लेकिन अभी भी सेलिंग प्रेशर में है। तो यहाँ पे एक तरह से जो यहाँ पे इंडिया विक्स दिखा रहा है रिकवरी, ये रिकवरी हमारे लिए आज इंपॉर्टेंट होगी। आज इंपोर्ट अगर इसके अंदर दोबारा से गिरावट आती है, फिर हम मान लेंगे हाँ भाई मार्केट दोबारा रिकवर कर रहा है, क्योंकि 18,200 के लेवल पे क्लोजिंग होना जरूरी है, तब एक रिकवरी मानी जाएगी, मार्केट एक अच्छे लेवल की तरफ दोबारा जा सकता है। 18,200 का लेवल आज हमने बिल्कुल फोकस करना है अच्छे तरीके से। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मेरा डेली आपको एफआई डाटा ऐसे ही समझाता रहूंगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ राज छिपे होते हैं, वही मैं आपके सामने लेके आता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक शेयर जरूर करें।